ये शहर के बीचों बीच बने संजीवनी अस्पताल का किस्सा है। संजीवनी अस्पताल शहर का सबसे बड़ा और आधुनिक अस्पताल था, लेकिन इस 15 मंजिला इमारत में एक ऐसा राज दफन था जिसके बारे में दिन में कोई बात नहीं करता था। फ्लोर नंबर 13। अस्पताल के नक्शे में 12वीं मंजिल के बाद सीधा 14वीं मंजिल आती थी। लिफ्ट में भी 13 नंबर का बटन नहीं था। लोगों से कहा गया था कि वास्तु दोष के कारण 13वीं मंजिल को खाली छोड़ दिया गया है और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। लेकिन रात होते ही ये सील की गई मंजिल जाग उठती थी। डॉक्टर राहुल को इस अस्पताल में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। डॉक्टर राहुल विज्ञान पर विश्वास करने वाला एक युवा और निडर डॉक्टर था। आज उसकी पहली नाइट शिफ्ट थी। रात के 1:30 बज चुके थे। अस्पताल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ मशीनों की बीप बीप और कभी कभार किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। राहुल 4थी मंजिल के वार्ड में राउंड पर था। उसके साथ 10 साल से इस अस्पताल में काम कर रही सीनियर नर्स अंजलि थी। अंजलि का चेहरा हमेशा तनाव में रहता था, खासकर रात की शिफ्ट में। सिस्टर अंजलि, बेड नंबर 405 के मरीज रमेश जी की रिपोर्ट नॉर्मल है ना? कल सुबह उन्हें डिस्चार्ज करना है। उनके पैर का फ्रैक्चर अब ठीक हो चुका है। अंजलि ने घबराते हुए घड़ी देखी। रात के 12:45 बज रहे थे। जी डॉक्टर साहब, लेकिन क्या? अंजलि ने कांपती हुई उंगली से वार्ड के अंदर इशारा किया। बेड नंबर 405, रमेश जी वहां नहीं है। राहुल तेजी से वार्ड के अंदर गया। रमेश का बेड खाली था, चादर अस्त व्यस्त थी और रमेश की बैसाखी वहीं जमीन पर पड़ी थी। एक मरीज जिसके पैर में प्लास्टर है, वो बिना बैसाखी के कहां जा सकता है? बाथरूम चेक किया? डॉक्टर साहब, सिर्फ रमेश ही नहीं, बेड नंबर 402 की मिसेस शर्मा और 410 के वो हार्ट के पेशेंट, वो भी अपने बेड पर नहीं है। राहुल ने पूरे वार्ड पर नजर दौड़ाई। पूरा का पूरा वार्ड खाली था। करीब 15 मरीज जो कुछ घंटे पहले गहरी नींद में सो रहे थे, अब गायब थे। ये क्या मजाक है? सिक्योरिटी को बुलाओ, सीसीटीवी फुटेज चेक करो तुरंत। कुछ ही मिनटों में राहुल और अंजलि ग्राउंड फ्लोर पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में थे। गार्ड भी पसीने में तरबतर था। उसने 4थी मंजिल की रात 1:30 बजे की रिकॉर्डिंग प्ले की। स्क्रीन पर जो दिखा, उसने राहुल के पैरों तले जमीन खिसका दी। फुटेज में रमेश अपने बेड से उठा। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। वो ऐसे चल रहा था जैसे उसे कोई तकलीफ ही ना हो, जबकि उसके पैर में भारी प्लास्टर बंधा था। उसके पीछे पीछे वार्ड के बाकी मरीज भी उठ खड़े हुए। सबके सब बिना कोई आवाज किए एक कतार में चल रहे थे। ये सब कहां जा रहे हैं? लिफ्ट की तरफ सर। फुटेज में सारे मरीज लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए। कैमरे के एंगल में लिफ्ट का डिजिटल मीटर दिख रहा था, जो ऊपर जा रहा था। 5, 8, 10, 12 और फिर वो मीटर एक ऐसे नंबर पर जाकर रुक गया जो उस लिफ्ट में होना ही नहीं चाहिए था। 13। ये असंभव है। लिफ्ट में 13 नंबर का बटन ही नहीं है और वो फ्लोर सील है। वहां कोई कैसे जा सकता है? साहब, मैंने आपसे कहा था कि रात में ड्यूटी मत लगाइए। हर रात 2 बजे के करीब यही होता है। अस्पताल के अलग अलग वार्ड से मरीज अपने आप उठकर 13वें फ्लोर पर चले जाते हैं और सुबह 5 बजे से पहले वो वापस अपने बिस्तरों पर लौट आते हैं। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता। बकवास। मरीज मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद जाऊंगा वहां। मत जाइए डॉक्टर राहुल, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है।
20 साल पहले 13वें फ्लोर पर एक भयानक आग लगी थी। वहाँ आईसीयू था। अस्पताल के मालिक ने बाकी अस्पताल को बचाने के लिए बाहर से ताला लगा दिया था। 30 मरीज और 5 डॉक्टर जिंदा जल गए। अब वो हर रात अपना इलाज पूरा करने के लिए नए मरीजों को वहाँ बुलाते हैं। मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता सिस्टर। अगर आप नहीं आना चाहती तो मत आइए, मैं जा रहा हूं। जैसे जैसे राहुल ऊपर चढ़ रहा था, तापमान गिरने लगा। 10वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसके मुंह से भाप निकलने लगी। 12वीं मंजिल के बाद की सीढ़ियों पर धूल और जाले जमे थे। अंततः वो 13वीं मंजिल के दरवाजे के सामने खड़ा था। ये लोहे का एक भारी जंग लगा दरवाजा था। उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का क्रॉस बना था। राहुल ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। एक भयानक चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर घुप अंधेरा था। राहुल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी पड़ते ही जो नजारा सामने आया वो किसी भयानक सपने से भी बदतर था। पूरा फ्लोर जला हुआ था। दीवारों पर कालिख पुती थी। जले हुए बेड, पिघली हुई मशीनें और हवा में सड़े हुए मांस और जलने की ऐसी बदबू थी कि राहुल को उल्टी महसूस होने लगी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। मुझे दर्द हो रहा है डॉक्टर, मुझे जलने से बचा लो। राहुल ने फ्लैशलाइट सामने की। फ्लोर के बीचों बीच एक बड़े से जले हुए हॉल में अस्पताल के सारे गायब मरीज खड़े थे। रमेश और बाकी सब। वे एक गोल घेरा बनाकर खड़े थे। उनके सिर नीचे झुके हुए थे और वे अजीब सी आवाज में करा रहे थे। जैसे ही राहुल ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा, रमेश ने झटके से अपना सिर ऊपर किया। राहुल की चीख निकल गई। रमेश का चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे की त्वचा ऐसे लटक रही थी जैसे आग में पिघल गई हो। डॉक्टर, मेरा पैर जल रहा है। तभी हॉल के दूसरे कोने से एक आकृति उभर कर सामने आई। वो एक इंसान का कंकाल था जिस पर मांस के कुछ जले हुए टुकड़े चिपके थे। उसने डॉक्टर का सफेद कोट पहना हुआ था जो जगह जगह से जला था। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। तुम मेरे वार्ड में क्यों आए? तुम कौन हो? देखो, इन मरीजों को छोड़ दो। मैं डॉक्टर भार्गव हूँ। इन्होंने मुझे और मेरे मरीजों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। हमारा इलाज अभी अधूरा है। ये मेरे मरीज हैं। मैं रोज रात को इनकी सर्जरी करता हूँ बिना बेहोश किए। अचानक घेरे में खड़े सारे मरीजों ने राहुल की तरफ देखना शुरू कर दिया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान आ गई। इसे पकड़ो। रमेश शर्मा ने अपने हाथ राहुल की तरफ बढ़ाए। उनके हाथों के नाखून काले और नुकीले हो चुके थे। वे राहुल को नोचने के लिए आगे बढ़े। राहुल पीछे की तरफ भागा, लेकिन वो जले हुए मलबे से टकराकर नीचे गिर पड़ा। 2 मरीजों ने उसके पैर पकड़ लिए। डॉक्टर भार्गव की आत्मा राहुल के बिल्कुल करीब आ गई। उसने अपने कंकाल वाले हाथ में एक जंग लगा खून से सना हुआ सर्जिकल ब्लेड उठा रखा था। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मुझे इसे निकाल कर देखना होगा। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी दरवाजे की तरफ से एक तेज रोशनी चमकी। डॉक्टर राहुल, आंखें बंद रखिए। अंजलि अपने हाथ में अस्पताल के मंदिर से लाया हुआ कपूर और एक जलती हुई मशाल लेकर खड़ी थी। उसने जलता हुआ कपूर पूरे फ्लोर पर फेंकना शुरू किया। कपूर की गंध और आग की रोशनी से
13वें फ्लोर का अंधेरा चीरने लगा। आत्माएं रोशनी और पवित्र धुएं से तिलमिला उठी। नहीं, आग, फिर से आग। डॉक्टर भार्गव की आत्मा चीखने लगी और पीछे हटने लगी। मरीजों की पकड़ राहुल के पैरों से ढीली पड़ गई। जल्दी उठिए डॉक्टर साहब, हमें इन्हें यहीं छोड़कर भागना होगा। सुबह होते ही ये वापस आ जाएंगे। हम मरीजों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम इन्हें नहीं ले जा सकते। अगर हम यहाँ रुके तो हम भी सुबह तक मुर्दे बन जाएंगे। चलिए। राहुल और अंजलि अपनी जान बचाकर 13वें फ्लोर के दरवाजे से बाहर निकले और अंजलि ने वो भारी लोहे का दरवाजा पूरी ताकत से बंद कर दिया। अंदर से आत्माओं के चीखने और दरवाजा पीटने की भयानक आवाजें आ रही थी। वे दोनों सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचे और वहीं बेहोश हो गए। जब राहुल की आंख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। सूरज की रोशनी अस्पताल में फैल चुकी थी। राहुल और अंजलि गार्ड रूम में थे। मरीज, 4थी मंजिल के मरीज। वो पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़कर 4थी मंजिल पर पहुंचा। अंजलि भी उसके पीछे थी। उन्हें वार्ड नंबर 4 का दरवाजा खोला तो राहुल सन्न रह गया। सारे मरीज अपने अपने बिस्तरों पर शांति से सो रहे थे। रमेश अपने बेड नंबर 405 पर था। उसके पैर का प्लास्टर सुरक्षित था। राहुल धीरे से रमेश के पास गया और उसे उठाया। रमेश जी, आप ठीक हैं? जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मैं तो बहुत अच्छी नींद सो रहा था। राहुल ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद रात का वो भयानक मंजर सिर्फ एक बुरा सपना था। शायद थकान की वजह से उसे मति भ्रम हुआ था। राहुल मुड़ने लगा। तभी रमेश ने अपनी चादर हटाई। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी। कल रात तो सब ठीक था, पर पता नहीं क्यों सुबह से मेरी कलाइयों और गर्दन पर बहुत जलन हो रही है। राहुल की नजर रमेश की कलाइयों पर पड़ी। उसके हाथ से चार्ट छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। रमेश की कलाइयों पर किसी ने कसकर पकड़ने के नीले निशान थे और उसकी गर्दन पर एक बहुत गहरा जला हुआ कट का निशान था। बिल्कुल वैसा ही कट जैसा किसी सर्जिकल ब्लेड से लगाया गया हो। राहुल ने पलटकर शर्मा को देखा, लेकिन उनके माथे पर भी जले हुए घाव के निशान थे। मरीज वापस तो आ गए थे, लेकिन 13वें फ्लोर ने उन पर अपनी खौफनाक छाप छोड़ दी थी। राहुल समझ चुका था कि यह अस्पताल दिन में जीवन देता है, लेकिन रात में ये मौत का सबसे खौफनाक बन जाता है। राहुल धीरे धीरे वार्ड से बाहर निकला। कॉरिडोर के अंत में लिफ्ट थी। अचानक एक डिंग की आवाज हुई। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन लिफ्ट के डिजिटल मीटर पर एक नंबर लाल रंग में चमक रहा था और वो था 13। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।